गोकर्ण महाराज को भगवान ने पार्षदों का रूप प्रदान किया और कितने ही विद्वान उतर गए। जो जिन जिन लोगों ने कथाएं सुनी थी उन सब को परमात्मा के परम पद की प्राप्ति हुई। और भगवान ने गोकर्ण महाराज को एक वरदान दिया कि जहाँ कहीं भी भागवत की कथा होगी और कथा लोग श्रवण करेंगे उनको मेरा साक्षात्कार जरूर होगा। एक बात तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि कथा श्रवण करने से धुंधुकारी जैसी प्रेतात्मा, एक बात है कि मरने के बाद कथा सुनकर के मुक्ति प्राप्त कर सकती है आत्मा, तो जिंदे लोग भगवान की महिमा सुनेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे तो उनकी मुक्ति में तो कोई संदेह ही नहीं रह जाता। लेकिन बात यह है कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के कुछ नियम बताए गए सप्ताह कथा का। वैसे तो कथा हमेशा सुने आदमी, लेकिन आदमी संयमता पूर्वक जीवन नहीं जी सकता, इसलिए महात्माओं ने कहा 7 ही दिन में सप्ताह जी सुना दी जाए। 7 दिन तक तो आदमी कुछ नियमों का पालन कर सकता है। आदमी को चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करे और जहाँ तक हो सके तो धरती पर सोए, पत्तल में भोजन करे। और वैसे तो कथा सुनने वालों के लिए एक बात बताई, हो सके तो घी पी करके कथा सुने, लेकिन अभी मत पीना हो। कथा में तो ऐसी बात आई क्योंकि अभी घी पचा नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो भाई घी नहीं तो दूध पी करके कथा सुन लो बिना कुछ खाए। लेकिन आज दूध पी करके कथा सुनी और कल तक तुम्हारा शरीर ढीला हो गया, भूखरांड भूंडी रहा क्या बैठ जावे ऊंडी। बोले तो फलाहार लेकर के कथा सुन लो, एक टाइम भोजन करके। एक बात और, ये सारे नेम जो है ना, आप ऐसा नेम बनाओ कि शरीर एकदम ठीक रह सके और कथा सुन सके अपन। ज़्यादा खाओगे तो आलस और प्रमाद घेर लेगा, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो फिर नियत अन्न में रहेगी। नहीं खावे तो कल्पे जलपे, गणों खावे तो रोगी, दो ही पका की संधि विचारे, सो है पूरा योगी। वो पूरा योगी। कथा में कोई विघ्न ना पड़े ऐसा नेम धारण कर लो। भाई बात ये, दूध पीन कथा सुनोगे? बोले बाप जी दूध पीना तो कौन नहीं हरे, तो सलाद वगैरह फलाहार लेकर के सुन लो। बोले नहीं कौन नहीं जमे, एक टाइम भोजन कर लो। बोले हाँ जम तो सकता है लेकिन भूख लग जाए तो एक काम करो थे तो भले 4 बार भोजन कर लो, पर कथा मत छोड़ छो, आ सुन लीजो। ये सारे नेम जो है ना कथा सुनने के लिए है। वक्ता और श्रोताओं को दोनों को संयमता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्री प्राण, संयम से साईं मिले कहे दास भगवान। संयमता की बात कही गई। भागवत का महत्व सुनाया, कथा श्रवण करने की विधि सुनाई। 7 ही दिन बराबर कथा सुननी, पूरा लाभ चाहो तो लेट मत आना, 10 मिनट पहले आने का प्रयास करो कथा आरंभ होने की, और यहाँ बैठ करके भगवान नाम का कीर्तन करो, पूरा लाभ चाहते हो तो। लोग कई करे महाराज देखे कब बैठी जत है कौन ही, और पचे धीरे धीरे चालना। कई लोग तो यूँ विचार करें अबे भाई अपना रिश्तेदार है, मिलने वाला है, बाणे बटू कार्ड आयो है तो जावणो तो है ही। एक बात है जैसे ब्याह शादी में बटे मुंडो बताओ न जवान, कई बार कहे बाप जी खानो तो माने की कोनी, पर एक बार जाइन तो आवा सकल तो बताए ना आवा। अटे सकल बताओ ने मत आई जो, अटे कथा सुनने रे वास्ते पधार जो आप। दूसरी बात, मनोरंजन की दृष्टि से कथा मत सुनना, ये कथा मनोरंजन के लिए है। अपने मन का मंजन हो, अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। सनकादिक ऋषियों ने भागवत का महात्म्य सुनाया, और महाराज भगवान के परम वैष्णव भक्त प्रहलाद, उद्धव, नारद इत्यादि सब श्रोतागण भगवान नाम के कीर्तन में तल्लीन हो जाते। श्रोतागण भगवान के कीर्तन में तल्लीन हुए, भगवान स्वयं उन श्रोताओं के बीच में प्रकट होते। भगवान ने कहा कि तुम सत्संग सुनने के लिए आए हो,
इसलिए मैं तुम सब पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। सनकादिक आदि ऋषियों ने, नारद, प्रहलाद, उद्धव आदि भगवान के पार्षदों ने भगवान से क्या वरदान मांगा? बोले प्रभु आप वरदान देनी चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, जहाँ कहीं भी भागवत की कथा होती हो आप यहाँ पर पधारे, वैसे वहाँ पधारा करो। और अव्यक्त रूप से भागवत की कथा जो लोग श्रवण करते हैं उन समस्त श्रोताओं के हृदय के अंदर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। बस एक बात है, भक्ति मिले तो कैसी मिले? बिना पगारी भक्ति मिले। पगाड़ी भक्ति काम की कोई। पैर वाली भक्ति तो चली जाती है ना, बिना पैर की भक्ति होगी तो जाएगी कैसे? बिना पैर की भक्ति का अर्थ है भगवान का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, हम जिए जब तक वो प्रेम बढ़ता जाए, घटे, ऐसा परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। तो कथा के माध्यम से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा आपको, और जिसको परमात्मा का प्रेम मिल गया उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। काम जगावे कामणी, लोभ जगावे दान का प्राकट्य हो जाएगा। भगवान से वरदान प्राप्त किया कि जहाँ कथा हो उन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। आप चाहते हो कि आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाए, तो फिर भागवत की कथा सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम का कीर्तन निरंतर करो। कथा के आरंभ में उन महापुरुषों का साहित्य, मानव मात्र के लिए उनका उपदेश है। लेकिन मनुष्य बहुत छोटी बुद्धि के हैं। मनुष्यों में मनुष्य बहुत कम, शूद्र ज्यादा है, शूद्र बुद्धि के लोग ज्यादा है। छोटी बुद्धि से देखने वाले लोग ज्यादा है, छोटी सोच रखने वाले। एक ज्ञान का सागर है महापुरुषों की वाणी, उनको लोग देखते ये तो रामसनी संप्रदाय का ग्रंथ है। वाणी जी में ऐसी कोई बात नहीं, कोई संप्रदाय की बात है ही नहीं। मानव मात्र के कल्याण की बात है। बात मानव मात्र, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम, चाहे बौद्ध, जैन, किसी में मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, महापुरुषों की वाणी पढ़ करके वो परमात्मा को पा सकता। किसी के लिए मना है ही नहीं वहां। लेकिन उन्होंने राम शब्द का विशेष महत्व रखा। राम, महापुरुषों ने तो बताया कि मानव के कल्याण के लिए इससे सरल और कोई मंत्र नहीं, इससे सरल और कोई तरीका नहीं, अति सरल और अति श्रेष्ठ। राम नाम का सुमिरन करने से जो फल मिलता है अन्य साधन से कभी नहीं मिलता, और अन्य समस्त साधनों से जो फल मिलता है अकेले राम नाम का सुमिरन कर लेने मात्र से मिल जाता। तत्व चार वेदन को अर्थ पुराणन को स्मृति को सार पुण्य गीता जी को टीको है। शिव को श्रृंगार सन का दीकन को विचार हनुमान को आधार ऐसो नाम राम जी को है। कह सुखदेव नृप पूछत प्रश्न कर और आंख बक बके सबे रस फीको है। नाम ले गणिका विवाण चढ़ पार भाई ऐसो यो पुनीत नाम प्रभु जी को निको। महात्माओं ने तो एक सरल तरीका बताया और लोगों ने क्या देखा, ये तो राम उपासकों के महात्मा है, एक देशी कर दिया। किसी ने अपना मान लिया और किसी ने पराया मान लिया। व्यास जी ने देखा कि कहीं ऐसी भ्रांति समाज में पैदा ना हो जाए।
कि किसी संप्रदाय का ये ग्रंथ है। विचार किया, राम का नाम लूं या कृष्ण का लूं या हनुमान, गणेश, देवी आदि, किसका नाम लिया जाए? फिर व्यास जी ने देखा कि एक तत्व सब में है, जिसका नाम लेने से सबके नाम उसके अंतर्गत आ जाते। एक तत्व ऐसा है जिसको वंदन करने से सबकी वंदना हो जाती। व्यास ने देखा कि वो है सत्य, वो है परमात्मा। तो व्यास जी ने आरंभ में क्या लिखा? जन्माद्यस्य, समस्त जीवों का आदि कारण जो तत्व है, स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित दिव्य प्रकाश में जो हिरण्यगर्भ नहीं है, ब्रह्मा जी को निर्गुण निराकार तत्व का बोध करवाया, जिसकी महिमा देख करके बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, उसी की महिमा के कारण जड़ प्रकृति, असत संसार सत्य सा प्रतीत होता है। वो परमात्मा कैसा है? जैसी प्रकृति वैसा नहीं है। वो परमात्मा जड़ नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो कभी आता नहीं, वो कहीं जाता नहीं। व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, वो जो सत्य तत्व है उसका मैं ध्यान करता हूं। एक बात है, यहां नाम जप की बात नहीं आई, या नमस्कार की बात नहीं आई, यहां बात आई है ध्यान की। एक बात है, जब हम राम कहेंगे तो नमस्कार करना ठीक होगा, कृष्ण कहे तो नमस्कार करना ठीक होगा, और किसी का नाम लिया जाए तो वहां नमस्कार होगा। लेकिन जहां हम सत्य की बात करेंगे वहां ध्यान ही होगा। सत्य तो सर्वत्र है ना। एक बात है, कोई आदमी किसी को प्रणाम करता तो उससे अलग हट करके प्रणाम करता। जैसे मैं मान लीजिए मेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ या आचार्य ऋषि को प्रणाम करता हूँ और किसी को करता हूँ, तब मैं उनसे जुदा होता हूँ, अलग होता हूँ जब उनको प्रणाम करता हूँ। अब सत्य तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, सत्य से अलग तो हुआ नहीं जाता, और हुआ ही नहीं जाता तो प्रणाम कैसे करे? इसलिए व्यास जी ने प्रणाम नमस्कार की बात नहीं कही। व्यास जी ने क्या कहा? ध्यान करता हूँ। तो सत्य का ध्यान किया जाता है। एक बात बताओ, किसी से कहा जाए भाई तुम किसको मानते हो, कोई कहते हैं इस्लाम को, तो उनको पूछा जाए तुम्हारे जो पैगंबर है वो सत्य है का असत्य, क्या बोलेंगे? वो सत्य। और अच्छा, बौद्ध धर्म को मानने वालों को पूछो बुद्ध सत्य है का असत्य, तो क्या बोलेंगे? सत्य। राम सत्य, कृष्ण सत्य, पीर पैगंबर सब, तो सत्य के अंतर्गत सब आ गया, कोई पीछे बाकी नहीं रहा। व्यास जी ने नाम किसी का नहीं लिया और वंदना सबकी कर ली। एक बात है, रामायण पढ़ो ना तो महाराज एक दिन री कथा तो स्तुति में ही लागे। राम जी की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, चारों बवों की वंदना, रानियों की वंदना, दशरथ जी की वंदना, सरजू जी की वंदना, अयोध्या की वंदना, नाम की वंदना, नामी की वंदना, सब, हनुमान जी की वंदना, गणेश जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, संतों की वंदना, तुलसीदास जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की, बड़ी लंबी। व्यास जी ने एक श्लोक में क्या कहा? एक बात बताओ, भागवत का पहला श्लोक और रामचरण जी महाराज के वाणी के दूसरे कवित्व में कुछ अंतर महसूस हो रहा है आपको? दूसरे कवित्व में ये बात आई है, नमो राम ब्रह्मतीत सकल व्यापक गणनामी सब पोके प्रतिपाल। एक बात है, शब्दों के लय में तो अंतर महसूस हो रहा है, लेकिन इन शब्दों की गहराई में जा करके आप देखोगे ना तो ये श्लोक और वो छंद दोनों एक है, कोई एक रतिभर अंतर नहीं। सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि। फिर परम धर्म की बात आई। परम धर्म क्या है? मानव का। तो कहा कृष्ण कथा, भगवान की कथा, भगवान की लीला का चिंतन।
भागवत क्या है? भागवत में एक बड़ी मार्मिक बात आई है। अभी आप कथा तक पहुंचे नहीं, आप अपने घर बैठे बैठे मन बनाओ कि भागवत कथा हो रही है समिति के अंदर और अपने को कथा श्रवण करने के लिए चलना। आपने घड़ी देखी, टाइम हो रहा, 10 मिनट बाकी रह गए। अब जल्दी जल्दी काम निपटा करके चलना है कथा में। जैसे ही कथा श्रवण करने का आपने मन बनाया, मन बनाते ही आपके हृदय में आकर के परमात्मा विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। भागवत में तो यहां तक बात आई है, भगवान उन भक्तों के हृदय में बंदी बन जाते। बंदी बनने का अर्थ, अब आपके हृदय से वो निकलेंगे ही नहीं। वैसे तो परमात्मा सबके हृदय के अंदर अव्यक्त रूप से विराजमान है, लेकिन कथा श्रवण करने का मन बनाओगे तो व्यक्त रूप से भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय के अंदर। भागवत की कथा है क्या? तो कहा कि पका हुआ कल्प वृक्ष का फल जिसका सदा सेवन करना चाहिए। हमें सुलभ कैसे हुआ? बोले सुखदेव रूपी चांच का स्पर्श होने से। अच्छा महाराज, फल हमें प्राप्त हो गया। एक बात है, आप विचार करेंगे बहुत जल्दी जल्दी सलटा रहे। ऐसा है कि कथा तो है बहुत लंबी और यहाँ हमारे को टाइम देते हो आप 4 घंटा बोलने का, तो फिर तो संक्षिप्त तो हमें करना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो पहुँचेंगे कैसे? मंजिल पर भी तो पहुँचना है ना, टाइम उतना ही है, दौड़ उतनी लगानी है, मंजिल तक जाना ही जाना। एक बात है, तोते की चोंच जिस फल में लग जाती है फल बहुत मीठा हो जाता है। या ऐसा मान लो कि तोता चोंच लगाता ही उसी फल में जो मीठा होता है, कट्टे में लगाते ही। तो फल में से तो गुठली को छोड़ना पड़ता है, छिलके को। बोले यहाँ गुठली और छिलके है ही नहीं, रस रूप फल है। एक बात है, फल को खाया जाता है, रस को पिया जाता है। तो भागवत की कथा को पीना है। क्या करना है? पीना। अब खाते हो तो क्या करते हो? खाते जाते हो, छिलके बाहर फेंकते जाते हो। तो फल को खाना नहीं, इस फल को पीना। पी हुई चीज पूरी अंदर जाती। कथा में बैठो, श्रवण करो और जीवन में कथा को उतारते जाओ। एक होता है श्रोता, एक सोता, एक सरोता। एक काटने का काम करता है, एक खर्राटा लेने का काम करता है, और एक जो सुनता वो जीवन में उतारने का काम करता है। हमें क्या करना चाहिए? जो सुना वो जीवन में उतारते जाए। भागवत की महिमा सूत जी के मुंह से शौनक आदि ऋषियों ने सुनी और ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपसे हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। सूत जी अनुमति देते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं और सब एक साथ बोले तो सुनने वाला कुछ सुन पाएगा क्या? सब की ओर से एक जना प्रश्न कर रहा है और कहा कि आज एक नहीं 6 प्रश्न पूछने को। कितने? 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है, मानव का परम धर्म क्या है? मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य का परम धर्म क्या है? दिन में 4 बार स्नान करना, मंदिर जाना, या तीर्थ स्नान करना, या सपने में 7 ही दिन व्रत रखना, या शरीर पर कपड़े धारण नहीं करना। मानव का परम धर्म क्या है? आप बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न पूछा, कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। मंदिरों के अंदर सब दरबार है, इधर शिव दरबार, इधर राम दरबार, इधर गणेश जी का दरबार, पता नहीं किस किस का। आजकल कई लोगों का निपयारी तो कमी है ही कौन। एक मंदिर बनाए, जबकि नेम यह है कि एक मंदिर के गर्भगृह में एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर साधक का ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाए।
मंदिर जाने के बाद भी एकाग्रता कहाँ आती जीवन, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, थोड़ा थोड़ा सगड़ान चढ़ा दिया मंदराज। वाणी जी का एक शब्द है, याद होला राम वल्लभ जी, एक ठाकर और चाकर गणा, ठाकर एक और चाकर गणा, आ तो बात ठीक है, लेकिन महाराज एक चाकर और ठाकुर गणा, चाकर तो है एक और ठाकर अनेक। अब बताओ उस चाकर की क्या दशा होगी। और ये बात सबके लागू होती है आजकल। हम तो घरों में जाते हैं, सबके घरों में पूजा है, लेकिन एकाग्रता कहाँ, एक नहीं है, एक पर तो भरोसा ही नहीं है ना। महात्मा लोग कहते हैं एको एक हो जाओ राम पर तज दो प्रपंच झूठा, थानी नजरा देखत देखत काल लाखों कर लूटा, अनेकता की तरफ। तो अब कितने ही देवी देवता है और शास्त्रों में सबकी महिमा, सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आखिर हम उपासना किसकी करें, आप बताएं कृपा कर। और एक बात है, महात्मा संत सदगुरु जो बता दें उस रास्ते पर चलते रहना, मंजिल मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेदों के अंदर भगवान को अनजन्मा कहा गया, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और बात बिल्कुल राइट है, महापुरुषों की वाणी में भी यही बात आती है।